जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। मु सुचित्रा आपण मानक स्वागत करुछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। चलतो सांग माने आज आमे देवी गंगांकर किछि अद्भुत कीर्ति विषय रे जानिबा। देवी गंगा काहेकि ओ किपरि तांकर 7टी संतान को नदी रे भसाई देथिले ए विषयटी महाभारत रे वर्णित होईछि। सेतेबेले हस्तिनापुर राजा शांतनु थिले। से जने वीर ओ धार्मिक शासक थिले। तांकर युव अवस्था दिने से गंगा कूल रे शिकार उद्देश्य रे विचरण करथिले। सेही समय रे से जने अपूर्व रूपवती युवती को निज सम्मुख रे देखि विबलित होई गले एवं तांको विवाह करबा को चाहिले। सेही लावण्यमयी आउ केही नुहे स्वयं गंगा माता थिले। मानवी शरीर धारण करी से शांतनु को विमोहित करथिले। महाराजा शांतनु तांको पत्नी रूप रे पाइबा पाई निज राज्य राज सिंहासन समस्त राजसुख एपरिक निजर जीवन मध्य अर्पण कर देबा पाई प्रस्ताव रखिले। हास्य बदन रे गंगा देवी उत्तर देले, हे राजन, आपण मोर सामान्य केतोटी शर्त को स्वीकार कले मु आपणकर पत्नी हेबा पाई प्रस्तुत। शांतनु गंगा देवींकर कथारे सहमति हेले। गंगा कहिले, आपण किंबा अन्य केही कदाचित मोर परिचय अबा मो वासस्थान संपर्क रे प्रश्न करिवे नाही। मु जहा किछि करिबी उत्तम बा मंद तार कारण जानिबा पाई जिज्ञासा करिवे नाही। सेही काम पाई मते दोषारोप करिवे नाही कि असंतुष्ट हेबे नाही। एथिरे सामान्य व्यतिक्रम घटिले तत्क्षणात मु आपनको त्याग करी प्रस्थान करिबी। विमुग्ध राजा शांतनु अविलंबे बिना विवेचना रे शर्त गुड़ी को पालन करबा लागि प्रतिश्रुति देले एवं देवी गंगा तांकर पत्नीत्व ग्रहण करी राजप्रसाद को गमन कले। शांतनु और गंगा उत्तम पति पत्नी भावे सुखरे दाम्पत्य जीवन बिताई चलिले। समय क्रमे गंगा एक सुस्थ शिशुपुत्र को जन्म देले। पुत्र लाभ आनंद रे राजा शांतनु आत्महरा होई पड़िले। ठीक एही समय रे गंगा नवजात शिशुटी को गंगा नदी जल स्रोत रे भसाई देले। राजा दुखरे म्रियमाण हेले सत, किंतु निजर प्रतिश्रुति को स्मरण करी नीरव रहिले। समय गड़ी चलिला। गंगा एमती थर को थर 6टी नवजात पुत्र संतान प्रसव करी गंगा माता कोल रे विसर्जन करदेले। शांतनु को हृदय विदारित हेतिले मध्य से धैर्य धरी नीरव रे रही गंगांकर ए भली अमानसिक निष्ठुर कार्य को सह्य करि चलिले। गंगा परिचय उद्देश्य आदि नहीं तांको मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारिला। तथापि से असीम सहिष्णुतार परिचय देले। गंगा को किछि पचारिलेनी, किंतु सप्तम संतान परे गंगा देवी बेले तांको अष्टम पुत्र को पुनश्च गंगा जल रे विसर्जन करने को अग्रसर हेले। शांतनु असह्य वेदना रे जर्जरित होई बारंबार एमती निरपराध शिशु गुडी को काहेकि एमती बध करि चलछ कही गंगा को बाधा देले। गंगा कहिले, हे राजा, आपण आपणक प्रतिश्रुति रे विच्युत हेले। मु एही मुहूर्त रु आपण को त्याग कली। मु एवं प्रस्थान करूछि। एही अष्टम शिशुटी को मु जल को निक्षेप करू नाही। मु ए शिशुटी को मो सांगरे नै जाउछि। ठीक समय रे एहा को मु आपन को हस्तांतर करि देबी। आपनकर भूल धारणा जोगु शिशु गुडु को हत्या करिछि। मु सेमान को मुक्ति देइछि। मो प्रति आपनक मन रे जे घृणा भाव सृष्टि होइछि तार दूरीकरण पाई सुनंतु। मु स्वर्गर देवी वृंदा मर्त्यर मानव गणंकर परम पूज्य देवी गंगा ब्रह्मादेवंकर अभिशाप जोगु ओ पशु मानंकर प्रार्थना को रक्षा करी मु मर्त्य मंडल रे आविर्भूत होई आपणकर पत्नीत्व ग्रहण करी वशिष्ठ ऋषिंक द्वारा अभिशापग्रस्त मानव रूप जन्मित वसु मानंको मुक्ति प्रदान करिछि। एही अष्टम वसुंकर मुक्तिर समय आसी नाही। मु वर्तमान आपणक द्वारा वंचित होई शाप मुक्त हेली। एबे मु स्वर्गलोक को प्रत्यावर्तन करूछि। शांतनुक प्रश्नर उत्तर देई मां गंगा कहिले, देवराज इंद्रंकर 8 जन भाई रक्षक थिले। सेमानंको बसु कहा जाउथिला। से 8 जन भाई ऋषि वशिष्ठंकर गाई नंदिनी को तांको बिना अनुमति रे चोरी करिथिले। एही 8 जनंकर ए भली कार्य देखि ऋषि वशिष्ठ क्रोधित होई गले
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ନେବେ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରି 7 ଜଣ ବସୁଙ୍କୁ 9 ମାସ ପରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଗାଈ ଚୋରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଲୋକରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ 8 ଜଣ ଭାଇ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭୂଲୋକରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ। ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମହାଭାରତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର এই ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଛୋଟ ଲାଇକଟେ କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।